युद्ध में हारना आसान है, लेकिन जीत के बाद सब कुछ खो देना। यह कहानी वहीं से शुरू होती है। कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों में एक भारतीय सैनिक ने दुश्मन का ग्रेनेड अपने हाथ से वापस फेंका। ग्रेनेड फटा, लेकिन दुश्मन नहीं मरा, बल्कि वो सैनिक खुद हमेशा के लिए बदल गया। यह कहानी शहादत की नहीं है, यह कहानी है जीत के बाद की हार की। उस सैनिक का नाम था कैप्टन नवीन नागप्पा। जी हां, कर्नाटक के एक साधारण परिवार जिसमें कोई सैन्य परंपरा नहीं, कोई मजबूरी नहीं, पढ़ाई भी अच्छी थी, आराम की जिंदगी मिल सकती थी। लेकिन नवीन ने आराम नहीं चुना, उसने चुना भारतीय सेना। क्योंकि कुछ लोगों के लिए सेना नौकरी नहीं है, पहचान होती है। सेना में आए महज सिर्फ कुछ महीने हुए थे और तभी देश ने पुकारा, कारगिल। कारगिल की ऊंचाइयां, कड़ाके की ठंड, चारों तरफ मौत का सन्नाटा। नवीन अपनी टुकड़ी के साथ ड्यूटी पर थे। अचानक दुश्मन की तरफ से एक ग्रेनेड उनकी ओर आया। उस पल उनके पास कुछ ही सेकंड थे। वो भाग सकते थे, छुप सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नवीन ने ग्रेनेड को हाथ में उठा लिया और पूरी ताकत से दुश्मन के ऊपर वापस फेंक दिया। ग्रेनेड फटा, लेकिन अफसोस, दुश्मन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और यही किस्मत ने कड़वा मोड़ ले लिया। विस्फोट की चपेट में नवीन खुद आ गया। हड्डियां टूट गईं, शरीर बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन उस पल भी उनका हाथ राइफल से नहीं छूटा। युद्ध के बीच एक और भारतीय सैनिक उन तक पहुंचा। गोलीबारी के बीच उसने नवीन को उठाया और सुरक्षित जगह तक ले गया। उस दिन दो सैनिकों ने सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़ा, बल्कि एक दूसरे की जान भी बचाई। दोस्तों, युद्ध खत्म हुआ, लेकिन नवीन की असली लड़ाई अब शुरू हुई। पूरे 21 महीने अस्पताल में 8 बड़ी सर्जरी और हर दिन एक नया दर्द, हर दिन इंतजार, और फिर डॉक्टरों के वो शब्द आए जिन्हें सुनकर नवीन एकदम टूट चुके। जी हां, अब आप फील्ड ड्यूटी के लिए फिट नहीं हैं। मतलब साफ था, वर्दी में वापसी अब नामुमकिन है। नवीन रोए नहीं, लेकिन उस दिन उनके अंदर कुछ टूट गया। उन्होंने देश के लिए सब कुछ दे दिया, लेकिन वो वर्दी नहीं बचा पाए जिसके लिए वो सेना में आए। यही वजह है कि ये कहानी जीत की भी है और एक खामोश हार की। आज कैप्टन नवीन नागप्पा देश की सेवा एक अलग रूप में करते हैं। बिना वर्दी, बिना शोर। कुछ सैनिक तिरंगे में लिपट कर अमर हो जाते हैं और कुछ जिंदा रहकर हर दिन बलिदान देते हैं। यह कहानी उन्हीं में से एक की है। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।